हूँ किए मन मीन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आदरणीय गुरु जी की प्रतीक्षा करनी है अभी। आ गए आ गए। प्रणाम, जय सिया राम, सादर प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में चादर प्रणाम और सभी भक्तजनों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए आज की कथा के लिए हम निवेदन करते। जय जय श्री राधे में सभी आचार्यों का चरण वंदन करके माननीय विष्णुपद जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उपक्रम शुरू करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतनजीवतापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य श्री गुरुचरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में जो भी आभास्य पटल में सम्मिलित हुए सुधीजन, विद्वतजन, साधुजन, संतजन एवं वैष्णवजन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान की अनुकंपा एवं हमारे लिए तो हमारे गुरु जी भगवान हैं, उनके श्री चरण में हमारे हमेशा रति रहे, उसी रति के आशीर्वाद से आज के उपक्रम में कुछ आपके सम्मुख कुछ उपस्थापित करना चाहता हूँ। भीष्म महाराज जी के अंतिम अवस्था में जब वो ऋषि एवं मुनि एवं पांडव जन एवं भगवान कृष्ण द्वारा बेष्टित थे, तो अपने मुक्ति के लिए जिस समय चारों ओर भगवान के पूरा श्री चरण से लेकर मस्तक तक देख रहे थे, तो भगवान के उन्होंने स्तुति की। एकादश स्तुति में हम लोग अब तक जो है गुरु जी के श्रीमुख से 3 स्तुति का रसास्वादन किए, जिसमें प्रथम जो स्तुति थी, इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमत्युपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुति प्रकृतिमुपेयुषि यत् भवप्रवाहम्। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्या। जुधितुरग रजो विधुं रविस्वाक् कचलुलितश्रम पार्यलङ्कृतास्ये। मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्
कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो ये 3 श्लोक का हम लोग गुरु जी के श्रीमुख से रसास्वादन किए, जिसमें कल गुरु जी ने तृतीय स्तुति के संदर्भ में गुरु जी ने बताया कि भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं, उनका जो विग्रह है वो जो है लोक लावण्य की निर्मुक्ति भगवान की श्रीमूर्ति है। पूर्व में भी गुरु जी ने बताया कि बपू दादान में बपू शब्द का आचार्य को मत को लेकर गुरु जी ने बताया, वहां जो अर्थात कल्याणम व आनंदम पुष्णाति थी, इस प्रकार अर्थ करके गुरु जी ने वहां पर बताया था। उसके बाद कल जो है गुरु जी ने ये बताया कि पूर्व श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण के कैसा स्वरूप है उनको उन्होंने बताया था, किंतु उनके द्वारा जो निर्मित प्रकृति है उस प्रकृति से जो जो छटा है वो छटा जब उनके शरीर में संबंध होता है तो ऐसी दशा में कैसे भगवान श्री कृष्ण लगते हैं। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा, जिस समय भीष्म जी युद्ध क्षेत्र की स्थिति को अपने आत्मसात कर रहे थे व उसको चिंतन कर रहे थे, तो उस समय की स्थिति को लेकर वो बताए कि जिस समय घोड़े का टापू जब पड़ता है धरती पर तो उससे जो निकलने वाली जो धूलि है वो धूलि कण जब जाकर भगवान के मस्तक के जो खुले हुए केस है उस केस पर जब पड़ता है तो वहाँ कैसे शोभा है, उस शोभा का उन्होंने विचार किया। तो उस समय जो है विश्वम कचा करके जो उन्होंने बताया तो अत्यंत आह्लादकत्व जो है उस समय उत्पन्न होता है, अर्थात सर्वत्र विचरंतम, अर्थात इतस्ततः जो विचरण कर रहा है, अर्थात वायु वेग से हो किसी के वेग से हो, तो जिस समय बाल जो खुला हुआ केस जब इधर उधर हो रहा था तो उसको देखकर जो है उसकी जो शोभा है उस शोभा के संदर्भ में गुरु जी ने कल व्यक्त किया, हम लोग को उसका रसास्वादन कराया। क्योंकि भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और भक्त वत्सल के पास हमें यही अभिमान बा उनके श्री चरण में यही रति रहना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं रामचरितमानस में इसी तरह का एक रति व अभिमान के संदर्भ में आता है वाक्य, असाभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात ऐसा ही अभिमान करना है, अर्थात भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है यह निर्भय बनता है, उसे काल का भी भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है, काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। और इसके तृतीय श्लोक के विचार में गुरु जी ने ये भी बताया कि जब विश्व पितामह ये भी बताए कि हमारे सर जो है जाकर भेद करता था, तो सर तो भगवान को कैसे भेद करेगा, तो उस समय गुरु जी ने ये बताया कि वो माया कल्पित है, माया से युक्त है। साक्षात भगवान को जो स्वयं ही सारे संसार को भेद कर सकते हैं तो उनको कौन भेद कर सकता है, क्योंकि वो माया कल्पित है। और भगवान के सौंदर्य के संदर्भ में भी उस संदर्भ में भी जो गुरु जी ने बताया कि दर्पणकार का एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का एवं सिद्धराचार्य जी का टीकाकारों का जो अभिमत है उनको संपूर्ण रूप से सांगोपांग यहाँ पर प्रस्तुत किया। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कहा, जो उनका जो सुंदर रूप है उस रूप को लेकर उन्हें बताया, जो टीकाकारों ने बताया सुंदरम किम सुंदरम, उसको भी बताया। और वहां पर जो भेद को लेकर भेद करता है उसको लेकर जब गुरु जी ने बताया उस समय जो कैमुतिक न्याय इत्यादि का भी संदर्भ दिया। इस प्रकार गुरु जी ने सारे तत्व को हमारे सामने रखा। हम तो एक छोटे बालक हैं, हम यही चाहते हैं कि हम तो भगवान को देखे नहीं, केवल अनुभव वेद्य है, वो भी गुरु जी लोगों के माध्यम से। और हमारा जिस प्रकार भीष्म पितामह का हमेशा उन्होंने कहीं विजय सखे व कहीं पार्थ सारथी, इस प्रकार करके उन्होंने उनके श्री चरण में अपने रति रहे व अपना मन अंतकरण और आत्मा संबद्ध रहे। इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने विनय करते हैं उसी प्रकार हम लोग भी अपने श्री गुरु जी के श्री चरणों में यही अनुनय विनय करते हुए हमारा मति भी और हमारा आत्मा और अंतकरण हमेशा गुरु जी लोगों के श्री चरण में संबद्ध रहे, उनका अनुकंपा बने रहे। तो इसी आशय के साथ मैं आज श्री पूज्य गुरु जी को विनम्र प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ
कि आज की कथा को आगे सुनाएं और हमें रसान्वित करें, जिससे हमें लाभ भी हो रहा है, कुछ व्याकरणगत संबद्ध को भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ तात्विक अर्थों को भी हम लोग जान रहे हैं, उस रस से हम लोग रसान्वित हो रहे हैं। मैं गुरु जी के श्री चरण में विनम्र निवेदन करता हूँ, आज के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करें। पूज्य श्री गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। इसको हो रहा है। श्री राधे। हाँ गुरु जी ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज, ठीक है। वंदे हम, हाँ वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाल सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां श्रीभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली की राधा विहार विपिने रमतांग मनोमी गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्रमखभंग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वरो व्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे। सुख निभृत चेतास्तद्विदस्तन्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णचारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल भृजि नग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः। गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा की इस सांख्य सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन निवेदन करता हूं। भगवान की अहेतु की कृपा से आप सभी की परम शुभेच्छा से यह सौभाग्यमय क्षण प्रत्यह प्रातः सायं उपलब्ध होता है, इसलिए पुनः कृतज्ञता का भी निवेदन करता हूं। जैसे हमारे प्रिय मित्र आचार्य विष्णुपद जी अत्यंत सुमधुर शैली से, सुमधुर कंठ से पितामह भीष्म की स्तुतियों को पाठ करते हुए उनके सारांश प्रतिपादित किए हैं। भीष्म स्तुति के जो रहस्यमय पक्ष है उसका भी उपस्थापन किए हैं। तो मैं आचार्य प्रिय मित्र विष्णुपद जी को अत्यंत कृतज्ञता के साथ आप सभी की ओर से कृतज्ञता का विज्ञापन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। तो पितामह भीष्म जी शरसज्जा में शय्य हुए हैं, फिर भी उनके शरीर परित्याग करने का समय उपस्थित हो गया है। तो अपनी वाणी को उपसंहृत करते हुए, समस्त इंद्रिय प्रवृत्ति को संयत करते हुए अभी भगवान की स्तुति में प्रवृत्त हुए। जो विगत जो 3 स्तुतियों की चर्चा हुई थी उनका पाठ प्रिय मित्र विष्णुपद जी बड़े मधुर कंठ से किए हैं, फिर भी पुनः मैं एक बार उच्चारण करना चाहता हूं। उच्चारण करके पुनः अग्रिम स्तुति में प्रवेश करेंगे। श्री भीष्मोवाच इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं। रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं। विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्य। विजय सखे रतिरस्तु मे नव। युधितुरगरजो विधूम्र। युधितुरगरजो विधूम्र।
विश्व युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्जलंकृताशी मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो युद्ध में घोड़ों की टाप से उठे हुए धूल से अत्यंत धूसर हो गया है जो भगवान के खुले हुए केश। वो मुखमंडल पर जिनकी शोभा की अपूर्वता को बढ़ा रहे वो विधूम्र कच और वो जो श्रमवारी जिन्हें केशों से मुख पर परिव्याप्त मुक्ताफल सदृश जो श्रमवारी उन केशों के संपर्क से खुले हुए केशों के संपर्क से जो विलुलित हो गए हैं ऐसे मुखमंडल जिनके हैं और मेरे द्वारा तीक्ष्ण बाणों के निक्षेप से जिनके कवच को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा था फिर भी जिनके कवच अखंडित ही था ऐसे श्री कृष्ण में मेरी आत्मा मन इंद्रिय वाणी बुद्धि समस्त समर्पित हो। ये पितामह भीष्म जी का अभिप्राय था। पुनः पितामह भीष्म जी आगे कहते हैं सपदि सखी वचो निशम्य सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिरिममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। मम रति ही अस्तु मेरी रति मेरी आसक्ति की जो प्रगाढ़ अवस्था को रति कहते हैं वो रति मेरी श्री कृष्ण में हो और श्री कृष्ण को समझने के लिए विशेषण देते हैं पार्थ सखे पार्थस्य पृथानंदन कुंतीसुत अर्जुन के जो सखा हैं पार्थस्य सखा पार्थ सखः तस्मिन् पार्थ सखे पृथानंदन अर्जुन के जो सखा हैं और अर्जुन के सखा होकर उनके सारथ्य का कार्य कर रहे थे ऐसे श्री कृष्ण में पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी रति बनी रहे। और भीष्म जी कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ के प्रथम दिन की जो स्थिति थी उस स्थिति को जो उन्होंने अपने नयनों से देखा था जब अर्जुन ये कहे कि ये हे भगवान मेरे रथ को कौरव पांडव दोनों सैन्यों के बीच आप रख दीजिए सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। इस रण भूमि में समर प्रांगण में किनके साथ मुझे युद्ध करना है ये देखना है पहले। अतः सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को आप स्थापन कर दीजिए। ये भगवान
जो कि सबको आज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन सख्य रस से अर्जुन भगवान को आज्ञा देते हैं कि रथं स्थापय में अच्युत। तो अर्जुन की आज्ञा को सुनकर के सपदि सखी वचो निशम्य, सपदि तत्क्षणात् अर्जुन की वाणी को सुनकर के निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, निज पक्ष और पर पक्ष दोनों के बीच ठीक मध्यवर्ती स्थल में भगवान रथ को स्थापन कर दिए। एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। दोनों के बीच में रथ को स्थापन करके कह दिए कि हे पार्थ, इन समवेत कौरवों को देखो। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, समवेत कौरवों को देखो ये बताए। तो सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणाहृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। केवल रथ को नहीं स्थापन किए, बल्कि तो अर्जुन को तो विजय देना था ना, इसलिए जिन जिन को भगवान ने अर्जुन को दिखाने के बहाने देख लिया, उवाच पार्थ पश्येतान एतान पश्य, इन भीष्म द्रोण कृप कर्ण इन सबको देखो, ये जिनसे तुम्हें लड़ना है उनको देखो। और दिखाने के बहाने उन कौरव पक्ष के योद्धाओं की आयु को हर लिया, क्योंकि आयु को हरण करने से तो उनको पराजय होगा कौरवों का, और विजय श्री अर्जुन को वरण करेगी। इसलिए भगवान दृष्टिपात से ही जो विपक्ष योद्धाओं के आयु को हरण कर ली। भगवान तो प्रारब्ध के रचयिता है, प्रदाता है, संहर्ता भी है, इसलिए आयु को बढ़ाना या घटाना वो भगवान, ये कोई कठिन नहीं है, उनके तो बाएं हाथ का खेल है। इसलिए ऋतवती पार्थ, ये जो पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवती, पर सैनिकों की, पर पक्ष के योद्धाओं की आयु को अक्षणा ऋतवती, ना वो अवलोकन से हरण करने वाले पार्थशक श्री कृष्ण में मेरी रति हो। सपदि सखी वचु निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु, ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद क्या कहते हैं देखते हैं। श्री स्वामीपाद कहते हैं, किंच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, यावदेता निरीक्ष्येहम योद्धु कामान अवस्थितान इति सख्युः अर्जुनस्य वचो निशम्य, सपदि सखी वचो निशम्य, सख्युः वचः सखी वचः। अर्जुन के इस वाणी को सुनकर के सपदि तत्क्षणमेव, उसी क्षण विलंब न करते हुए स्वपरयोर बलयो सैन्योर मध्य, निज और पर बलयो, बल शब्द का अर्थ सैन्य कह रहे हैं, स्वपरयोर बलयो सैन्योर मध्य रथम निवेश्य स्थिते, रथ को स्थापन कर रहने वाले। कौरव पांडव दोनों के बीच में, कौरव सेना के सम्मुख में, जहां पर खड़ा होने से समस्त कौरव सेना को, सेनानियों को, सबको देखा जा सके, ऐसे खड़े रह करके
रथ को स्थापन करके रहने वाले पार्थ सखे मम मतिरस्तु तत्र स्थित्वा कृतम दर्शयति। अर्जुन की जो ये निवेदन था, प्रभु हे प्रिय सखा, मेरे रथ को कौरव पांडव दोनों सैन्यों के बीच में स्थापन कर दीजिए, जैसे मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। उस स्थापन करके भगवान चुपचाप खड़े रहे, इस बात नहीं है। कहते हैं तत्र स्थित्वा कृतम सख्यं दर्शयति। रथ को स्थापन करने के बाद कि सखा के कार्य क्या दिखा रहे हैं। परस्य दुर्योधनस्य सैनिका नाम आयु अक्षणा काल दृष्टिया हृतवती। दुर्योधन प्रभृति के आयु को अपनी काल दृष्टि से, जो कि संहार कर लिए, हरण कर लिए। परस्य नाम दुर्योधनादेः आयु काल दृष्टिया हृतवती। काल दृष्टिया हृतवती कैसे कह रहे हैं? काल दृष्टिया कैसे है ना, कह रहे हैं असौ द्रोण, असौ भीष्म। देखो ये द्रोण है, ये भीष्म है। असौ कर्ण इति तत्तत् प्रदर्शन व्याजेन एव, प्रदर्शन व्याजेन दृष्टिया एव सर्वेषां आयुः आकृष्य अर्जुनस्य जयं कृतवती। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में अनेक अनेक योद्धागण खड़े हैं, तो जब तक सबके आयु की समाप्ति न हो तब तक उनको मुक्ति कैसे मिलेगी और अर्जुन को विजयश्री कैसे मिलेगी। इसलिए अपने दृष्टिपात से ही भगवान ने कौरव पक्षों के योद्धाओं की आयु को हर ली। इसलिए तो अर्जुन ने भगवान को ही अपने पक्ष में वर्ण किया था। युद्ध से पहले जब दोनों ही गए थे, कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए थे भगवान को अपने पक्ष में रखने के लिए निमंत्रण लेकर, क्योंकि दुर्योधन प्रवृत्ति के भी भगवान पारिवारिक है और पांडवों के तो पारिवारिक है ही। दुर्योधन के पुत्र जो ये है, पुत्री जो है वो शांब को विवाह किया है भगवान के पुत्र को। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जो है वो शांब को विवाह किया है। तो इसी दृष्टि से तो एक परिवार के सब है और पांडवगण के तो परिवार के ही। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। भगवान द्वारिका में विश्राम कर रहे हैं और उस समय अर्जुन तो नीचे भगवान के चरण के पास खड़े रहते हैं, जबकि दुर्योधन सिरहाने बढ़ जाते हैं। और भगवान पहले उठते ही अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन कब पधारे न, मैं आपको ऐसे आया हूं आपको निमंत्रण देने के लिए। उससे पहले दुर्योधन कह बैठते भगवान मैं ही पहले आया हूं, मेरे बात को पहले सुनना चाहिए। तो भगवान कहते ठीक है आप तो पहले आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए अर्जुन को पहले अवसर मिलना चाहिए। वो और अर्जुन भी वयस से छोटा है, इसलिए अर्जुन को छोटे होने के नाते और मेरी दृष्टि पहले पड़ने के नाते अर्जुन को पहले अवसर है उसको जांचना, उसको अपने मनोभाव को बताने के लिए। और आप दोनों का जब ये मनोभाव है कि मुझे निमंत्रण करने का, मेरे ये तात्पर्य है कि मैं युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। कौरव पांडव दोनों मेरे संबंधी होने से मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, जिनके पक्ष में रहूंगा निहत्था ही रहूंगा। और मेरे जो नारायणी सैन्य है, अनेक नारायणी सैन्य, अक्षौहिणी सैन्य नारायणी सैन्य है, तो चाहे तो मुझे अस्त्र ही ना मुझे ले सकते हैं या नारायणी सैन्य को ले सकते हैं, लेकिन इसमें चुनने का अवसर पहले ही अर्जुन को प्राप्त होना चाहिए। तो अर्जुन तो सुनते ही कहते हैं प्रिय सख श्री कृष्ण आपको ही मैं चाहता हूं, भले आप शस्त्र ग्रहण न करे, मुझे आप की आवश्यकता है। तो अर्जुन की प्रार्थना सुनकर तो दुर्योधन तो खुश हो जाता है, कहते ये
अस्त्र धारण न करके मेरे साथ रहकर क्या करेंगे, जब ये विशाल नारायणी सेना मुझे भगवान देंगे। तो इसलिए दुर्योधन कहता है ठीक है भगवान, मैं आपकी नारायणी सेना को चाहता हूं। इससे भगवान दुर्योधन को नारायणी सेना देते हैं और अर्जुन के पक्ष में स्वयं रहते हैं। दुर्योधन जाने के बाद भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन मुझे अकेले अस्त्र रहित लेकर क्या करोगे तुम? अर्जुन कहते हैं भगवान, चाहे आप अस्त्र ग्रहण करे न करे, आपको ही मुझे चाहिए। आप साथ रहने से ही मेरा जय है। आप अस्त्र ग्रहण करके लड़े या न लड़े, इससे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप जहां रहे मैं समझता हूं वही जय है। इसलिए तो भगवान को और श्री कृष्ण को अर्जुन स्वीकार किए थे। तो आज उसी अर्जुन के सख्य के अनुरूप क्रिया करते हुए कह रहे हैं, हुतवती पर सैनिकायु रखना। दोनों सैन्यों के बीच में रथ को खड़ा करके, ये देखो पार्थ देखो, ये द्रोण है, ये भीष्म है, ये कर्ण है, इति तत्त प्रदर्शन व्याजेन, तत्त प्रदर्शन व्याज से, प्रदर्शन करने के बहाने से, दृष्टिया एव सर्वेशम आयु आकृष्य, परपक्षी योद्धाओं के आयु को आकर्षण करके उनके आयु के वो उनके पराजय को दृढ़ बना दिए और अर्जुन के जय को। इसलिए कहते चक्रवर्ती पाद, दृष्टिया वे सर्वेशम आयु आकृष्य अर्जुनस्य जयम कृतम् मति। इसमें कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अक्षणा आयुर्हरणेन प्रारब्ध हरत्वं दर्शितम्। भगवान नेत्रपात से, दृष्टिपात से आयु हरण करते हैं। इससे भगवान का प्रारब्ध हारित्व, भगवान के अवलोकन से, भगवान की इच्छा से प्रारब्ध का हरण होता है, ये सूचित हुआ। यह विषय चतुर्थ स्कंद के 11 अध्याय में मनु महाराज जी ध्रुव जी को कहे, आयुषोपचयं जंतो आयुषोपचयं जंतो तथैवोपचयं विभुः उभाभ्याम रहित स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसु। कहते सर्वसमर्थ श्री भगहरि कर्म बंधन से बंधे हुए जीव की, भगवान उभाभ्याम रहित, भगवान तो ये कर्म बंधन से परे हुए हैं, लेकिन कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं। वे स्वयं इन दोनों से रहित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, फिर भी ये जीवों की इच्छानुसार, जीवों के कर्म के प्राबल्य को देख करके उनके आयु की वृद्धि भी करते हैं, आयु के क्षय भी करते हैं। आयुषः अपचयं जंतुः तथैव उपचयं विभुः। आयुषः अपचयं करोति उपचयं करोति। ये नहीं कि जो आयु लिख दी है विधाता ने वही आयु रह जाएगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगी। भगवान की इच्छा से आयु में वृद्धि भी होती है और आयु में ह्रास भी होता है। आयुषोपचयं जंतुः तथैवोपचयं विभुः उभाभ्याम रहितः स्वस्थः दुस्थस्य विदधात्यसु। ये चतुर्थ स्कंद के 11 अध्याय के स्वयंभू मनु जी के वचन है ध्रुव जी के लिए। भगवान आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं। तो आयु का वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान की इच्छा से प्रारब्ध का हरण होता है। भले ही प्रारब्ध अटल हो, लेकिन भगवान की इच्छा से अटल प्रारब्ध भी टल जाता है, विचलित होता है। इसलिए जिनकी आज्ञा से मृत्युर धावति पंचम कहा गया श्रुति में,
जिनकी आज्ञा से मृत्यु भी अपने कार्य में स्थित है। ऐसे भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से जो काल महाकाल स्वयं विचरण करता है, तो उनके इच्छा से प्रारब्ध का परिवर्तन हो जाए, प्रारब्ध का हरण हो जाए, प्रारब्ध का विनाश हो जाए, प्रारब्ध का परिवर्तन हो जाए, उसमें क्या विचित्रता है। तो इसलिए कह जीव उस टाइम पाद कहते हैं तत्र अक्षरा आयुर्हरणेन प्रारब्ध हरत्वमपि दर्शितम। नेत्रों से जो आयुहरण क्या किए हैं परपक्ष योद्धाओं के, इससे प्रारब्ध हरित सूचित हुआ। ये नहीं कि सबका प्रारब्ध समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी पांडवों के विपक्ष में जितने योद्धा थे लगभग प्राय सबका देहांत हो गया। इसका अर्थ है कि भगवान ने सबके आयु हर ली थी, सबके आयु का हरण कर लिए थे। तो इसमें श्री वीर राघव जी कहते हैं निज परयो को पांडव कौरवयोर बलयोर मध्ये रथं निवेश्य स्थापयित्वा स्थितवती अक्षणैव दृष्टिपातं दृष्टिमात्रेण एव परसैनिकानां दुर्योधनादीनां आयुर्हृतवती पार्थस्य अर्जुनस्य सखा तस्मिन् मम रतिः अस्तु। कोई विशेष बात इसे नहीं कहें। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की वचन को देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्ष्येहम योद्धु कामान अवस्थितान इति सख्युः अर्जुनस्य वचः। अपने मित्र के वचन सुन करके परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानां आयुः अक्षणा असौ कर्णः असौ भीष्मः असौ द्रोणः असौ कर्णः इति तत्तत् प्रदर्शन व्याजेन दृष्टिया एव हृतवती। दृष्टि से ही परपक्षी योद्धाओं को देखने के बहाने, दिखाने के बहाने उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यतितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान्। ये जो वचन वहां अर्थ को स्थापन करके भगवान ने कहा पार्थ पश्यैतान्। तो एक चक्रवर्ती पाद कहते हैं असौ कर्णः असौ भीष्म असौ द्रोणः असौ कर्ण इति तत्तत् प्रदर्शन व्याजेन दृष्टिया एव हृतवती। दृष्टि से ही परपक्षी योद्धाओं को दिखाने के बहाने से ही भगवान आयु को हरण कर लिए। तो इससे तेन च प्रारब्ध हरत्वं दर्शितम। वही विषय कहते हैं जीव गोस्वामी पाद के वचन को कि इससे भगवान प्रारब्ध को हरण करते हैं, प्रारब्ध को परिवर्तन भी करते हैं, ये विषय सूचित हुआ। क्योंकि कहते हैं यमिह निरीक्ष्य गता स्वरूपम। कहते प्रारब्ध हरण करने का तात्पर्य क्या, ये आयु हरण करने का तात्पर्य क्या है ना, जब कोई सबको मुक्ति प्रदान करना है। विष्णु जी आगे कहेंगे यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। भगवान को दर्शन करके जो भी योद्धा शरीर छोड़े हैं वे भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो सबको जो मुक्ति प्रदान करना है तो उनके कर्म को तो विनाश करना पड़ेगा, कर्म फलजन्य आयु को नष्ट करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार ही तो व्यक्ति के प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार आयु का निर्धारण होता है। जब भगवान को सबको मुक्ति प्रदान करना है, भगवान के दिव्य त्रिभुवन कमन श्याम सुंदर शरीर को, श्याम सुंदर बपू को अवलोकन करके
जो योद्धुगण शरीर त्याग करेंगे उनको तो सारूप्य मुक्ति मिलना है, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? जब भगवान उनके प्रारब्ध को अपहरण करेंगे, प्रारब्ध के शुभाशुभ को विनष्ट करेंगे, तब तो उनको मुक्ति मिलेगी। ये लोग भगवान तो दृष्टिपात मात्र से ही समस्त योद्धाओं की आयु को, प्रारब्ध को हरण कर लेते हैं, उनको मुक्ति भी देते हैं और साथ साथ प्रिय सखा अर्जुन को विजय श्री भी प्रदान करते हैं। तो ही कहते हैं यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपमिति तेषां मोक्षोक्ते, इसलिए उनको मोक्ष प्रदान जो करना है, इसलिए उनको आयु को हरण करते हैं। इसमें श्री सुखदेव आचार्य जी सिद्धांत प्रत्यय भी कहते हैं कौरव सैनिकानाम आयु आयुषोपलक्षणेन पुण्य कीर्त्यादिकम सर्वम अखड़ा एव हृतवान। कहते आयु तो उपलक्षण मात्र है, केवल आयु का हरण की ये बात नहीं है, उनके विपक्षी योद्धाओं की पुण्य को, कीर्ति को, उनके यश को, सबको हरण कर लिए। पांडवों के विरुद्ध जो भी खड़ा है उसके पुण्य, उसकी कीर्ति, उसके यश, उसकी उन्नति सबको हरण कर ली। इसलिए तो विजय लक्ष्मी पांडवों को वर्ण की। तो ये आयुषवती का कहते हैं आयुष शब्द उपलक्षण है, आयुषोपलक्षणेन, आयुष उपलक्षणेन, आयुषा माने उपलक्षणेन, आयु को उपलक्षण मानते हुए पुण्य कीर्त्यादिकं सर्वम अक्षणाएव हृतवान, पुण्य कीर्ति प्रवृत्ति सबको अपने नेत्र से ही जो हरण कर लिए। यही से श्री कृष्ण में अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी रति हो। इसमें श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि असखी वच तत्क्षणमेव अर्जुन से वच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत इति परसैनिकानां आयुश्च अक्षणा काल दृष्ट्या पृथायाः पुत्रस्य च सख्यो पूर्ववन मतिरत्रस्तु। वो कहते हैं कि भगवान अपनी काल दृष्टि से, कालात्मिका दृष्टि से उनकी आयु को हरण कर लेते हैं। सपदि सखी बचो निशम्य मधी निज परयो बलयो रथम निवेश्यो, निज परयो बलयो रथम निवेश्यो, निज परयो बलयो रथम निवेश्यो स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा, स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखीरतिर्ममास्तु, ऋतवती पार्थ सखीरतिर्ममास्तु। आगे भीष्म जी कहते हैं अपनी स्तुति की पंचम श्लोक में कहते हैं व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य, व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या, व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या, स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय, कुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु, चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। जो अर्जुन दूसरे कौरव सेना की मुख्य लोगों को देखा, सैन्य के जो मुखिया लोग हैं, मुख्य हम लोग हैं,
हम लोगों को जब देखा तब हम लोगों को वध करना पाप समझ करके, ये अकर्तव्य समझ करके, स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया, स्वजनों को वध करना दोष है। स्वजन को वध न करके भिक्षा से जीना वरं श्रेष्ठ है, ये सोच करके स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया। और स्वजन वध से जब अर्जुन विमुख हो गए तब उन्होंने गीता शास्त्र के, उपनिषद के सार रूप गीता शास्त्र के उपदेश करते हुए, गीता शास्त्र में आत्मविद्या का उपदेश करते हुए वो अर्जुन के जो तात्कालिक अज्ञान था उसका हरण किया। कुमतिम अहरत आत्मविद्या, गीता शास्त्र के द्वारा, गीता शास्त्र में प्रदर्शित आत्मविद्या के द्वारा कुमतिम अहरत, अज्ञानम अहरत, उन परम पुरुष श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या कथन देखते हैं कि व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहिता नाम दूरे स्थिता, व्यवधानेन स्थिता, या पृतना, पृतना का अर्थ है सैन्य या सेना, तस्या मुखमिव, मुखम, मुखम इव, व्यवहित पृतना मुखम, पृतना का सैन्य का मुख जैसा, मुखम इव मुखम, जैसे कोई व्यक्ति का मुख होता है, शरीर का मुख होता है, ऐसे सैन्य समुदाय का जो मुख जैसा कौन है ना, अग्रे स्थितान भीष्मादि निरीक्ष्य, सैन्य मंडली के मुख जैसे भीष्मादियों को, मतलब हम लोगों को देख करके, स्वजन वधाद विमुखस्य, स्वजन वध से जो अर्जुन विमुख हो गए थे कि एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे भगवान, मुझे त्रिभुवन के राज्य मिल जाए तो भी इन सब को वध करना नहीं चाहता हूं, चाहे ये लोग मुझे मार दे, न तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य किन्नु मही कृते, सामान्य पृथ्वी के लिए क्या वध करूंगा, स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन के राज्य के लिए भी मैं इनका वध नहीं करूंगा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। ये कह करके अर्जुन तो कह दिए कि बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, मेरे शरीर में कंप आ रहा है, ये अत्यंत भयभीत अवस्था में ये शरीर के रोम, ये हर्षित रोम जैसे उत्थित हो रहे हैं। और क्या कहेंगे अर्जुन, यहां तक कह दिए गांडीवं संसते हस्तात्, ये गांडीव धनु हर्ष से गिर रहा है और शरीर में बहुत भारी जलन हो रहा है। ये कह करके अर्जुन कह दिए कि श्री स्वयं कहते हैं तदुक्तं गीतासु एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन शोक संविघ्न मना होकर के रथ में बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस तरह युद्ध के लिए इतनी व्यवस्था हुई, लेकिन जब युद्ध होने वाला है उस समय उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। स्वजन अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्य से विमुख हो गए, स्वजन वध को दोषयुक्त समझते हुए। उस समय इति कुमतिम अहरत, तो श्री सुधीर स्वयंपाद कहते हंता इत्यादि कुबुद्धिम, मैं हंता हूं और ये हत होंगे, तो ये तो कुबुद्धि है। नायक हंति न हन्यते,
न जायते म्रियते वा कदाचित नायं हन्ति न हन्यते। शरीर के हत होने पर आत्मा हत नहीं होता है। आत्मा न किसको वध करता है, न आत्मा का वध कोई भी करता है। और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में अपने शत्रु को वध करना वही उसका स्वधर्म होता है। और जो जिसका वध करेंगे वो तो स्वर्ग को जाता है, और स्वजनों का जो वध कर जो अपने क्षेत्रीय धर्म में स्थित रहते हुए जो स्वधर्म का परिपालन करता है वह भी श्रेयो भाजन होता है। लेकिन अर्जुन अपने ममता से, अपने आसक्ति से, इसे स्वधर्म से विरत हो रहे थे। और भगवान आत्म तत्व का उपदेश करते हुए कि आत्मा न किसी को वध करता है और न किसी से वध इसका होता है, ये बता करके उनकी सामयिक जो अज्ञान का प्राकट्य हुआ था उसको अहरत कुमतिम अहरत। कुमतिम कहते हैं श्रीधर सर हंता इत्यादि का कुबुद्धिम, मैं हंता हूँ, ये हत है, ये जो कुबुद्धि है, ये जो आरोपित व्यवहार है उसको भगवान गीता शास्त्र के उपदेश के द्वारा हरण कर लिए। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या को देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वही कहते हैं कि व्यवहिता दूरे स्थिता जा पृतना सेना तस्या मुखमिव भीष्मादिन निरीक्ष इत्यर्थ। तो सेना के मुख में नाम सम्मुख भाग में मुख जैसे स्थान में रहने वाले आचार्य पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण प्रभृति अपने गुरुजन वर्ग को देख करके, गुरुजन वर्ग को अवलोकन करके स्वजन वधाद विमुखस्य इति जदुक्तम, स्वजन वध से विमुख हो गए। एवं उक्त अर्जुन संखी रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस इति कुमतिम सांप्रतिं युधिष्ठिर सांप्रतिकिं युधिष्ठिरस्य इव तदानीन्तनीम अर्जुनस्यापि स्वयं भगवता एव उत्थापिताम। कहते ये जो कुमति है ये कोई अर्जुन के मति का वैक्लव्य नहीं था, अर्जुन के मति का दोष नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, नरावतार है, उनको कैसे कुमति छू सकती है। लेकिन भगवान अपनी लीला से कुछ अलौकिक कार्य करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए अपने पार्षदों के ज्ञान को भी आवृत कर लेते हैं, उनको मोहित कर लेते हैं। जैसे अभी अभी चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, युधिष्ठिर जी कुरुक्षेत्र संग्राम के बाद, विजय श्री लाभ करने के बाद युधिष्ठिर जी के जो मोह ये दूर नहीं हुआ। मैंने कितने अन्याय किया, कितने स्वजनों को वध किया, ये सोच करके युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। स्वयं व्यासादि ऋषिगण समझाए, स्वयं भगवान भी समझाए, फिर भी युधिष्ठिर जी के ये जो अज्ञान दूर नहीं हुआ। तो अज्ञान दूर न होने से ही ये पितामह भीष्म के पास आए उपदेश सुनने के लिए, और भीष्म के उपदेश श्रवण से युधिष्ठिर जी के ये मोह दूर हो गया। तो इसलिए ही भगवान उनके मोह को उत्थापित किए थे। पितामह भीष्म जी के मुख से उनको उपदेश प्रदान करना है, पितामह भीष्म की कीर्ति को ये भुवन व्यापिनी करना है। पितामह भीष्म के मुख से अलौकिक धर्म तत्व का उपदेश श्रवण करा के पितामह भीष्म जी की अलौकिक कीर्ति को त्रिभुवन व्यापिनी करने के लिए भगवान की इच्छा से ही युधिष्ठिर के मन में ये मोह हुआ था। अगर युधिष्ठिर को मोह न होता, ये पितामह भीष्म जी के मुख से उपदेश, सुधामय उपदेशों का श्रवण न करते, इसलिए वो उपदेश हमारे लिए भी दुर्लभ हो जाता। युधिष्ठिर को निमित्त करके पितामह भीष्म जी के मुख से अलौकिक उपदेश श्रवण करने का अवसर संपूर्ण विश्व को मिला। इसलिए युधिष्ठिर के मन में जो मोह हुआ था वो मोह
कोई अज्ञानजन्य नहीं था, भगवत इच्छाजन्य था। भगवान अपनी इच्छा से नित्य पार्षदों के मन में भी अज्ञान का, मोह का उत्पादन करते हैं और उसके द्वारा जगत के कल्याण भी करते हैं। मोह का निवारण करने के लिए जो उपदेश उनको मिलता है, वो उपदेश संपूर्ण जगत के लिए पाथेय बनता है। वही कहते हैं कि युधिष्ठिरस्य इव तदानीन्तनीम अर्जुनस्य अपि, जैसे अभी युधिष्ठिर के मोह उत्पन्न हुआ है, उस समय अर्जुन का भी ऐसे ही मोह उत्पन्न हुआ था। और सामान्य कुछ बच गया टीका को, जिसके आगामी समय में पाठ करेंगे, आगामी दिवस में। तो समस्त सुधी वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर भागीरथी आचार्य नंद जी उपलब्ध हो तो नाम कीर्तन करें, नहीं तो गुरु हमारे नेटवर्क ठीक नहीं है। जय श्री हाँ तो नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा अवनिंदर जी तो है ही। हाँ हाँ, प्रिया गुरु अवनिंदर जी, जी। नमो नमः। हाँ 1 मिनट कीर्तन का नाम कीर्तन कर दीजिए। हरे सुबह अच्छा लगता है बहुत आपका कीर्तन। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। नमो नमः, नमो नमः। जय हो, जय हो।